नमस्कार दोस्तों, मैं लालचंद यादव उज्जवल क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं विलयन। हम जानते हैं कि जब दो प्योर कंपोनेंट्स आपस में मिलते हैं तो वो मिक्सचर का निर्माण करते हैं, यानी मिश्रण का निर्माण करते हैं। मिक्सचर, ये मिक्सचर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन कौन से होता है? पहला जो मिक्सचर होता है वो होता है होमोजीनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर यानी कि समांगी मिश्रण। और दूसरा जो होता है वो होता है हेटेरोजीनस मिक्सचर, यानी कि ये होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण वे होते हैं जिनकी प्रावस्थाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। वह क्या कहलाएगा? समांगी मिश्रण कहलाएगा। समांगी मिश्रण ही क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। समांगी मिश्रण ही क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। जैसे कि हम जानते हैं हमारे दैनिक जीवन में है, जैसे शर्करा का विलयन बनाते हैं तो शर्करा का विलयन एक प्रकार का क्या है? समांगी मिश्रण है। और इसमें टू कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट होते हैं। जो देखो, इसके पश्चात हम डेफिनेशन देखते हैं। विलयन की डेफिनेशन क्या आती है? जब दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण बनता है तो वह विलयन कहलाता है। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही विलयन कहलाता है। तो मैं ऐसे देखता हूं, समांगी मिश्रण ही विलयन कहलाता है। देखो, यदि विलयन में दो ही पदार्थ उपस्थित हो तो वह द्विअंगी विलयन कहलाएगा, द्विअंगी विलयन। और यदि इनमें तीन अवयव मौजूद हों तो वह त्रिअंगी विलयन कहलाता है। क्या कहलाएगा? त्रिअंगी विलयन कहलाता है। विलयन होता है, विलयन में मुख्य जो घटक होते हैं यानी कि इसके जो मुख्य अवयव होते हैं, ये अवयव सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है यानी कि विलयन के घटक। हम पढ़ते हैं विलयन के घटक। पहला जो घटक होता है वो होता है विलय, जिसको सोल्यूट कहा जाता है। और दूसरा जो अवयव होता है वो कहलाता है विलायक, जिसको हम क्या कहते हैं? सोलवेंट कहते हैं। देखो, जब दो पदार्थों का समांगी मिश्रण बनता है वह विलयन कहलाता है। विलयन में उपस्थित वह अवयव जिसकी मात्रा क्या होती है? कम होती है। और कम मात्रा वाला क्या कहलाता है? विलय कहलाता है, कम मात्रा। और विलयन का वह अवयव जिसमें विलय की मात्रा क्या होती है? और विलयन का वह अवयव जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वह क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। क्या कहलाता है? विलायक। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जिसकी मात्रा अधिक होती है, अधिक मात्रा वाला तो क्या कहेगा? विलायक कहलाएगा। और जिसकी मात्रा कम होती है वो क्या कहलाता है? विलय कहलाता है। इन दोनों के आधार पर हम ऐसे कह सकते हैं कि जो विलयन होता है वह विलयन किसका बना होता है? विलय और विलायक से मिलकर बना होता है। विलय और विलायक से मिलकर बना होता है, अर्थात सोल्यूट प्लस सोलवेंट। इसका एक उदाहरण लेते हैं हम। जैसे हमने क्या लिया? शुगर ली और वाटर लिया। शुगर और वाटर को हमने क्या किया? डिसॉल्व किया। डिसॉल्व करने पर क्या देखते हैं कि जो शुगर के कण होते हैं, वो शुगर के जो कण होते हैं वो क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं। गायब होने पर हमारे पास जो प्राप्त होता है वो क्या होता है? होमोजीनस मिक्सचर होता है। होमोजीनस
मिक्सचर होता है। और ये होमोजेनस मिक्सचर क्या कहलाता है? विलियन कहलाता है। क्या कहलाएगा? विलियन कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? शुगर सॉल्यूशन कहते हैं, शर्करा का विलियन। अब देखो, इस जो शर्करा का विलियन प्राप्त हो रहा है, हमें शुगर सॉल्यूशन प्राप्त हो रहा है। इस शुगर सॉल्यूशन में कम मात्रा किसकी होती है? शुगर की होती है। चीनी की कम मात्रा होती है, अतः तो ये तो क्या कहलाएगा? विलय कहलाएगा। और पानी की ज्यादा मात्रा होती है, अतः ये क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। तो हम इनकी पहचान कर सकते हैं, जो भी विलयन में कम मात्रा में उपस्थित अवयव होता है वह अवयव विलय कहलाएगा, और जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वह अवयव क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। अब इनको, जो हमारे पास विलयन होते हैं, विलयनों के गुण क्या होते हैं? विलयन का क्या गुण होता है? हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, इसमें पहली प्रॉपर्टी ये आती है कि विलयन सदैव कैसे होते हैं? एकल प्रावस्था तंत्र होते हैं। कैसे होते हैं विलयन? सदैव एकल प्रावस्था तंत्र होते हैं। एकल प्रावस्था तंत्र से तात्पर्य यह है कि जब हम विलयनों को जब हम क्या करते हैं, शुगर को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो शुगर अदृश्य हो जाती है, अर्थात गायब हो जाती है। अतः उसकी एक ही प्रावस्था प्राप्त होती है, दारू प्रावस्था। हमें उसकी कैसी प्रावस्था प्राप्त होती है? दारू प्रावस्था होती है। अतः हम कह सकते हैं कि विलयन कैसे होते हैं? एक प्रावस्था होती है, अतः ये एकल प्रावस्था वाला तंत्र है। दूसरा जो इसका करेक्टर आता है, दूसरा करेक्टर ये होता है कि जो विलयन होता है, विलयन में जो विलय के कण होते हैं उनका आकार 10⁻⁻7 से सेंटीमीटर से 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि इस प्रकार के कणों को हम माइक्रोस्कोप द्वारा नहीं देख सकते हैं। तीसरी जो इसकी प्रॉपर्टी आती है, तीसरी प्रॉपर्टी ये आती है कि विलय के विलयन में जो घटक उपस्थित होते हैं उनके गुणधर्म ही विलयन के गुणधर्म होते हैं। अर्थात मैं ऐसे कह सकता हूं कि विलय और विलयक के जो गुणधर्म होते हैं वे ही विलयन के गुणधर्म होते हैं। गुणधर्मों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। गुणधर्म क्या होते हैं? समान होते हैं। जैसे हम लेते हैं, इस एग्जाम्पल को समझने के लिए लेते हैं, इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हम क्या करते हैं, नमक का विलयन बनाते हैं। NaCl को पानी में घोलते हैं। NaCl को वाटर के साथ में डिसोल्व किया तो ये NaCl क्या होता है? थोड़ा तीखापन होता है या खारा होता है, तो इसके विलयन में भी इसके क्या होते हैं? गुण मौजूद होते हैं। इसी प्रकार हम क्या करते हैं? शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं। शुगर प्लस वाटर लिया और इसका सॉल्यूशन बनाया, वो क्या कहलाता है? शुगर सॉल्यूशन कहलाता है। अब शुगर की नेचर कैसे होती है? ये मीठा होता है और ये कैसा होता है? उदासीन होता है। जब इसका ये शुगर सॉल्यूशन प्राप्त होता है तो ये भी क्या होता है? मीठा होता है। अतः इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी विलयन में उपस्थित गुणधर्म उसके घटकों के गुणधर्म होते हैं। नेक्स्ट इसका जो आता है हमारे पास में गुण ये आता है कि जो हमारे पास क्या होते हैं, किसी भी विलयन में उपस्थित घटकों को किसी सामान्य भौतिक विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। देखो, सामान्य भौतिक विधि द्वारा हम इनको पृथक नहीं करते हैं। जैसे विधियां आती है हमारे पास में, जैसे फिल्ट्रेशन है, तो फिल्ट्रेशन के द्वारा हम विलय के मॉलिक्यूल्स को अलग नहीं कर सकते। अतः किसी भी सामान्य विधि द्वारा विलय के कणों को हम या विलय के घटक को हम पृथक नहीं कर सकते। इसके पश्चात पढ़ते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के प्रकार। जो विलयनों को दो प्रकार से बांटा गया है। जो विलयन का वर्गीकरण करने का जो आधार है वो आधार दो प्रकार से है। पहला आधार है कि विलय की जो विलयन का पढ़ते हैं हम, इसके लिए एक छोटा सा आउटलाइन डायग्राम बनाते हैं। सॉल्यूशन का पहला पढ़ते हैं हम कि विलय की मात्रा के आधार पर, और जो इसका सेकंड है वो क्या है कि
विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर, देखो विलय की मात्रा के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो विलयन सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला आता है इसमें एक नंबर सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सेकेंड टाइप का आता है हमारे पास में सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और थर्ड टाइप का आता है हमारे पास में सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसी प्रकार प्रावस्था के आधार पर भी 3 टाइप से डिवाइडेड किया गया है। देखो किसी भी द्रव्य की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं। हम ऐसा जानते हैं कि जैसे हम मैटर लेते हैं और मैटर की 3 अवस्थाएं होती है। पहली होती है गैस, दूसरी कौन सी होती है लिक्विड, और तीसरी होती है सॉलिड। इसी के आधार पर भी विलयनों को 3 प्रकार से बांटा गया है। पहली अवस्था होती है गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। दूसरा होता है लिक्विड सॉल्यूशन, और तीसरा जो प्रकार होता है वो कहलाता है हमारे को सॉलिड सॉल्यूशन। देखो हम बारी बारी से सभी को देखते हैं। पहला है हमारे पास में अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि असंतृप्त विलयन। देखो असंतृप्त विलयन क्या होता है। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने 100 ग्राम चीनी को 1 लीटर पानी में डिजोल्व किया, तो हम एक निश्चित ताप पर उसी विलयन में और अधिक मात्रा में विलय को घोल सकते हैं। तो इस प्रकार जो भी विलयन प्राप्त होते हैं ऐसे विलयन क्या कहलाते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाते हैं। इसकी डेफिनेशन अगर देखते हैं तो कि ऐसे विलयन जिसमें उसी ताप पर और अधिक मात्रा में विलय को घोला जा सकता है क्या कहलाते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाते हैं। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में हमेशा विलेयता गुणनफल का मान आयनिक गुणनफल से अधिक होता है। अर्थात हम देखते हैं कि KSP ग्रेटर देन A और B। यहां KSP है विलेयता गुणनफल और A और B है आयनिक गुणनफल। इसके पश्चात सेकंड नंबर पर आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं विलेयता को। सोल्युबिलिटी। देखो विलेयता को पढ़ते हैं कि हम क्या होता है कि जैसे किसी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुली हुई हो क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। किसी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुली हुई हो क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। और इस प्रकार बने विलयन को हम क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन में हमेशा और हमेशा विलेयता गुणनफल का मान, विलेयता गुणनफल का मान बराबर होता है किसके, आयनिक गुणनफल की। आयनिक गुणनफल मैं कह सकता हूं कि KSP इक्वल्स टू A प्लस
और B माइनस। यहाँ KSP क्या है, विलेयता गुणनफल। तीसरा जो टाइप आता है हमारे पास में वो होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कौन सा होता है तीसरा प्रकार, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि अति संतृप्त विलयन। देखो अति संतृप्त विलयन क्या होते हैं, ऐसा विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर विलयन की संतृप्त अवस्था से और अधिक मात्रा में विलेय को घोला जाता है, तो प्राप्त विलयन क्या कहलाते हैं, अति संतृप्त विलयन कहलाते हैं। जैसे कि हम क्या बनते हैं, सामान्यतः बना हुआ संतृप्त विलयन में और अधिक मात्रा में हम क्या कर दें कि उसमें विलेय की मात्रा को और घोल ले, तो ऐसे विलयन क्या कहलाएंगे, अति संतृप्त विलयन कहलाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं चाशनी बनती है, चाशनी एक प्रकार क्या है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। इनमें जो विलेयता गुणनफल का मान होता है, विलेयता गुणनफल का मान होता है वो कम होता है आयनिक गुणनफल से। आयनिक गुणनफल अर्थात हम कैसे कह सकते हैं कि KSP लेस देन ARP। देखो जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं ये मित स्थायी होते हैं, मेटास्टेबल होते हैं, यानी कि कुछ समय इनको स्थायी रखने पर विलेय पदार्थ की जो अधिकतम मात्रा होती है वो विलयन से बाहर निकल जाती है। तो ये कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। हम ऐसे मान सकते हैं कि ये कैसे होते हैं, अनस्टेबल, या इसको हम मेटास्टेबल कहते हैं। इसके पश्चात हमारे पास में जो सेकेंड कैटेगरी है वो क्या है कि विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर भी मैंने अभी इससे बताया था कि पहला जो टाइप होता है वो पहला टाइप कौन सा है, गैसियस विलयन, यानी कि गैसीय विलयन। देखो वे विलयन जिनमें विलय की क्या होता है, गैस होता है और विलय के रूप में गैस, ठोस और द्रव मौजूद होते हैं, ऐसे विलयन क्या कहलाते हैं, गैसीय विलयन कहलाते हैं। दूसरे जो टाइप के होते हैं वो क्या कहलाते हैं, द्रव विलयन कहलाते हैं। कौन से होते हैं, द्रव विलयन। द्रव विलयनों में क्या होता है कि जो विलायक होता है वो द्रव होता है और विलय के रूप में ठोस, द्रव और गैस उपस्थित होते हैं, तो हम ऐसे विलयनों को क्या कहते हैं, द्रव विलयन कहते हैं। तीसरे प्रकार का जो हमारे पास में विलयन आता है वो कौन सा होता है कि ठोस विलयन होते हैं। देखो ठोस विलयन, इनमें क्या होता है कि जो विलायक के रूप में होगा वो ठोस होगा और विलय के रूप में ठोस, द्रव और गैस होंगे, लेकिन इनका जो परमाणविक और आणविक सामंजस्य होता है, इनमें परमाणविक और आणविक क्या होता है, सामंजस्य होता है। तो देखो इन सबको हम एक टेबल के द्वारा पढ़ते हैं, एक टेबल बनाते हैं जिसमें विलय, विलयन का प्रकार होगा, विलय होंगे और विलायक होगा, और एक उदाहरण लेते हैं। तो देखिए ये सारणी है हमारे पास में, सबसे पहले नंबर पर है गैसीय विलयन। तो गैसीय विलयन तो देखिए ये सारणी है, सबसे पहले गैसीय विलयन। गैसीय विलयन में विलायक क्या है, गैस है, और विलय क्या है, गैस है। तो हमारे पास O2 और N2 का एक मिश्रण प्राप्त होता है। इसी प्रकार गैस, विलायक और द्रव विलय होने पर क्लोरोफॉर्म की वाष्प और N2 का मिश्रण या जलवाष्प, ये हमारे पास में कैसा है, गैसीय विलयन है। तीसरा, गैस में जब ठोस उपस्थित होता है, यानी कि गैस विलायक हो और ठोस विलय के रूप में हो, जैसे धुआं, कपूर का N2 में विलयन।
हमारे पास में दूसरा आता है द्रव्य विलयन, यानी कि द्रव्य विलयन में क्या होगा, विलायक क्या होगा, द्रव होगा, और विलय के रूप में ठोस, द्रव और गैस होंगे। तो जब विलायक द्रव हो और विलय कैसा हो, गैस हो, तो जल में घुली ऑक्सीजन और सोडा वाटर, जैसे कोल्ड ड्रिंक में आती है ना जो गैस घुली हुई होती है, वो एक प्रकार का क्या है, द्रव्य विलयन होता है। द्रव विलायक होने पर, द्रव होने पर अल्कोहल और जल का विलयन। द्रव विलायक और विलय के रूप में ठोस होता है, जैसे शर्करा का विलयन, नमक का विलयन आदि। तीसरा हमारे पास में है कि ठोस विलयन। ठोस विलयन में क्या होता है कि परमाणविक और आणविक आकार में एक दूसरे का क्या होता है, अनियमित रूप से आकर्षण होता है, यानी कि अनियमित रूप से इसमें उपस्थित होते हैं। तो देखो इनमें क्या होगा, जब ठोस विलायक के रूप में हो, गैस, द्रव और ठोस विलय हो। तो जब ठोस और गैस हो तो जैसे पैलेडियम का H2 द्वारा अधिशोषण, ठोस और द्रव होने पर सोडियम का अम्लगम, पारे के साथ सोडियम का क्या होता है, अम्लगम। और जब विलायक ठोस हो और विलय भी कैसा हो, ठोस हो, तो जो मिश्र धातुएं होती हैं जैसे सोना और कॉपर का मिश्रण, तो ये सभी क्या है कि इसके विलयन है। इसके आगे के टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।